हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, 1 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से और भी प्रश्न कर रहा है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का 601 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट वहां पर आपको दिख जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल एग्जाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो सीजीएल का वैकेंसी निकला है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इसमें उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। इस बुक में आपको देखिए 25 आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों, और 7 सॉल्व पेपर जो प्रीवियस में हुआ है, और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस बुक की खासियत क्या है और अन्य बुक की तुलना में ये बुक काहे इंपॉर्टेंट इतना है और क्यों यही बुक को लेना चाहिए, तो देखिए जो आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 का, देखिए टीयर 1 का एकदम सॉल्व पेपर दिया है दोस्तों, और 4 सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चन आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया गया। पहले आपको सॉल्व पेपर इसमें दिखा रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आए। सबसे मेन खासियत इस बुक की बताते हैं कि क्या है और क्यों इस बुक को लेना चाहिए और इसी से तैयारी करना चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपका मेन है इसका कि सॉल्यूशन जब हम देखते हैं तो सबसे अच्छा है कि एक एक क्वेश्चन को देखिए अच्छे तरीके से इसमें सॉल्व करके दिया है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसीलिए अन्य बुक की तुलना में चक्षु प्रकाशन का जो बुक है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट बुक है। तो और तैयारी को मजबूत करने के लिए दोस्तों, चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए एसएससी का यानी कि सॉल्व पेपर, आपका सीजीएल का सॉल्व पेपर 2024 का निकाला गया। इस बुक को भी आप ले सकते हैं। इनके साथ साथ इन दोनों बुक को ले लीजिए दोस्तों और तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे, सब इस बुक में कवर किया गया। ये बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट हर जगह पर उपलब्ध है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे यहाँ पर लिखा है होस्ट का संबंध लिखा है विमान, तो उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों रिसेप्शन का संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि जैसे अगर देखा जाए कि होस्ट का संबंध अगर उसने विमान लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध पूछा गया, तो इसका संबंध क्या होगा। देखिए होस्ट का संबंध रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्यालय हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए होस्ट का संबंध अगर विमान लिखा है, तो उसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट का संबंध आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि रिसेप्शनिस्ट का संबंध क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का कार्यालय हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से गलत हो जाएगा, तो इसीलिए देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। होस्ट का संबंध अगर विमान है, तो उसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट का संबंध क्या हो जाएगा, हम लोगों का कार्यालय हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जितने क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जैसे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने 5 लिखा है, फिर ई, फिर कोमा, आगे बढ़ेंगे तो 7 और लिखा है एफ, फिर कोमा, आगे बढ़ेंगे दोस्तों 11 और लिखा हम लोगों के सामने एच, आगे बढ़ेंगे तो 17 और के, इसी प्रकार से आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए एकदम सबसे सरल तरीका बताएंगे। 5 से यदि आप 7 पे जाएंगे तो पहले यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, तो प्लस क्या किया दोस्तों, 2 कर दिया है। 7 से यदि 11 पर चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 4 कर दिया है। 11 से यदि 17 पर चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया है।
उसी प्रकार से आगे कर देंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, तो 17 में 8 जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 25 आ जाएगा। यानी ये बात तो क्लियर हो गया कि आगे जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों 25 आएगा, लेकिन 25 के साथ और कुछ आएगा, यानी कि लेटर को भी देखिए ई के बाद देखा जाए तो वो ऐप कर रहा है, यानी यहाँ पर प्लस क्या हुआ है दोस्तों 1 किया है। उसी प्रकार से ऐप के बाद देखा जाए तो यहाँ पर +2 किया है, एच के बाद यहाँ पर देखा जाए तो +3 किया है। तो अगला हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों +4 कर देंगे, यानी 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 25 और क्या आ जाएगा दोस्तों ओ आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग मिरर में देखेंगे तो इस तरीके से होगा, यानी एक गोल आकृति यहाँ पर, एक गोल आकृति यहाँ पर, उसी प्रकार से इस जगह पर एक गोल आकृति हो जाएगा और एक गोल आकृति यहाँ पर होगा। हाँ यहाँ पर रुक जाइए, इस तरीके से होगा ना, यहाँ से पहले इसको इसमें अटैच कर देना है, उसके बाद हम लोगों के सामने इसको निकाल देना है और इस जगह पर एक गोल आकृति और एक गोल आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ना, एक गोल आकृति कहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। अब मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर तो ये तो होगा, लेकिन सबसे मेन है कि इसमें कलर करेंगे किधर। तो जो जितना दूरी पर उतने दे, एक भाग क्या हो जाएगा दोस्तों कलर किया हुआ हम लोगों का ई साइड में हो जाएगा और एक कलर इस साइड में आएगा और एक कलर जैसे ही खाली हुआ तो इधर हम लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पर कलर किया हुआ भाग आएगा। तो इस तरीके का होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ए वाला नहीं होगा। देखिए जो जितना दूरी पर है, मिरर में यही है कि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग बनेगा। जैसे ही देखिए ये खाली फिगर है तो खाली ही रहेगा, जैसे ये डार्क किया हुआ है तो डार्क उतना ही दूर में जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों भाग एक साइड में काला कर दिया ये कभी नहीं होगा, इसमें भी दोनों साइड में यानी काला कर दिया तो ये भी नहीं होगा। तो ये सब कोई नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन है मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब वाला तो कैसे करेंगे। बशर्ते यही याद रखना है कि दाएं हाथ बायां दिखेगा और बाएं हाथ दाएं हाथ दिखेगा, तो एक तरह का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, ट्रायंगल काउंटिंग से, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो आपको इस चित्र में बताना है कि कितना त्रिभुज है। तो चलिए ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक बात, यहाँ से अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी एक त्रिभुज है, लेकिन जब इसी में इस तरीके से डाल देंगे तब कितना त्रिभुज हो गया एक और ये दो, और एक बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि इसमें 3 होगा, फिर हम लोगों के सामने ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये छठा होगा, ये 7वां होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8वां होगा। तो 8 त्रिभुज तो ऐसे ही निकल गया हम लोगों के। देखिए ना 3, उसके बाद 4, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद अब देखा जाए तो एक त्रिभुज कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे 9वां। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10वां हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए कैसे कैसे लिए हम लोगों का 8 त्रिभुज उधर होगा, 8 के बाद यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 त्रिभुज, और 9 के बाद अब यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 त्रिभुज हो जाएगा। 10 त्रिभुज हो गया। 10 के बाद देखा जाए, अब इस पे गौर कीजिएगा, 10 त्रिभुज यहाँ तक आ गया। 10 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, ई हो जाएगा हम लोगों के सामने 11, और उसी प्रकार से एक इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज है 12 होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट मैक्सिमम लगाएंगे जो 14 सरासर गलत हो जाएगा। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज है, ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया था, टोटल 12 त्रिभुज है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा। समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से सवाल दिया गया है, यानी रक्त संबंध वाले कह रहा है कि एक्स वाई की क्या है दोस्तों बहन है। तो ठीक है बना लेते हैं। और फिर लिखा है कि जेड जो है हम लोगों का वाई की माँ है। तो ठीक है इस जगह से करते हैं ना, एक्स जो है उसने कहा वाई की क्या है दोस्तों बहन है। तो x जो हो जाएगा y की अगर बहन हुआ तो महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। आगे लिखा है z जो है y की क्या है दोस्तों माँ है, यानी z जो है उसने कहा है कि z जो है y की माँ, तो z यहाँ पर हो जाएगा। z क्या है दोस्तों y की माँ है, यानी महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देना है प्लस लगा देना है।
फिर आगे बढ़ते हैं, डब्लू जेड के पिता है, यानी डब्लू जो है दोस्तों उस जेड का क्या है। अच्छा यहाँ पर डब्लू जो है उसने कहा है कि जेड का, तो इसको एक जेंडर ऊपर लेना है, थोड़ा सा इसी जगह पर लिख देते हैं। पहले लिखा है कि जेड जो है वाई की माँ है, तो जेड को हम अगर वाई की माँ कर दिए ई महिला जेंडर के लिए माइनस पुरुष जेंडर। फिर लिखा है कि डब्लू जो है ई जेड का क्या है दोस्तों, पिता है, यानी पुरुष जेंडर के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, महिला जेंडर के लिए माइनस। ठीक है, आगे लिखा है तो जेड की जो बहन है एक्स से क्या होगा, तो जेड का अगर देखा जाए जेड का कोई क्या है दोस्तों बहन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जेड का हम लोगों के सामने बहन है। तो ठीक है, ये एक्स का कौन लगेगा, तो माँ का जो बहन लगेगा तो वो कौन लगेगा दोस्तों, मौसी लगेगा। और मौसी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, से होगा। लेकिन उसने साफ साफ कहा है, इसमें एकदम जिक्र कर दिया है कि जेड की जो बहन है वो एक्स का कौन होगा, तो एक्स का ई कौन लगेगा, मौसी लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, यानी इस फिगर को जल में देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो जानते हैं कि वाटर इमेज से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए वाटर इमेज में जब देखेंगे तो यहाँ पर जैसे फिगर दिया गया है, तो जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो पहले हम लोगों का इस तरीके का उसने बनाया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का होगा। फिर हम लोगों के सामने एक वर्ग दिया है, तो एक वर्ग हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल आकृति इस तरीके से आएगा। अब मैन यहाँ पर यही टारगेट इसमें लिया है कि इधर जो डार्क वाला भाग होगा किधर होगा, तो डार्क वाला भाग कहाँ हो जाएगा, ई साइड में आपका डार्क होगा। यहाँ पर देखिए जल में आपका फिगर क्या हो जाता है, उलट जाता है। आपने देखा होगा कि पानी में जब हम लोग जल में फिगर देखते हैं तो फिगर क्या हो जाता है, उलट जाता है। और ये वाला भाग तो काला रहेगा, तो काला तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसा तो फिगर बनबे करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें मेन मुद्दा है कि कौन सा हम लोगों का ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। इसमें देखिए फिगर यानी कि यहाँ पर जैसे डार्क है ना, तो डार्क जब ये फिगर उलट जाएगा यानी कि बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम फुलफिल करेगा। अगर उसको देखेंगे तो बाकी ये सब तो होबे नहीं करेगा। ये तो डी नंबर तो पहले ही छट जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए तीर का निशान इधर है, इसको पहले ही हटा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देख रहे हैं कि ऊपर कर दिया, तो ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डार्क है तो डार्क वाला जैसे बनाएंगे इस जगह पर, तो डार्क हम लोगों का इधर से ना हो जाएगा, ई साइड में क्या हो जाएगा, डार्क क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से, नहीं तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण सही बन जाएगा। तो अब इसको बदलना है, चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन। एक एक ऑप्शन रखना होगा, मेन तो यही यहाँ पर है कि एक एक ऑप्शन को रखना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन उठाइए और देख लीजिए, ऐसे करते चलिए। प्लस 15 ले लिए, उसके बाद प्लस के जगह पर उसने कहा है माइनस लेने के लिए। अगर यहाँ पर माइनस कर दिए 5, उसके बाद भाग, तो भाग अगर हम 2 करेंगे, देखिए यहीं से पता चलेगा कि कौन इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, और जहां माइनस है वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। तो इस जगह पर प्लस कर दिए, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 और भाग हो जाएगा हम लोगों के सामने 3। इसी को सॉल्व करने के बाद 22, तो पहले ही क्लियर हो जाएगा क्या, 5 में 2 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, पॉइंट में जाएगा। और बराबर के इस पार में देख रहे हैं पॉइंट में है नहीं, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही हट गया, इससे कोई मतलब ना। अब इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे लेंगे, देखिए एक एक ऑप्शन को उठाइए और करते हुए चलिए। जैसे 15 ले लिए तो प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने इस बार कहा है कि गुना लेने के लिए, तो ठीक है गुना ले लिए। ठीक है, और जहाँ यहाँ पर हो जाएगा 5 और भाग हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, तो माइनस हो जाएगा 9 और जहाँ गुना है वहाँ पर प्लस कर दें। फिर वही बात, क्या 5 में 2 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो इसको भी हटा दीजिए। देखिए पॉइंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बराबर के उस पार देख रहे हैं तो पॉइंट में नहीं है। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी को जैसे लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 15, जहाँ प्लस दिख रहा है तो प्लस के जगह तो प्लस ही रहने देना है, प्लस के जगह कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यहाँ पर 5 का 5 रहेगा। भाग है तो भाग के जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, उसने कहा है कि गुना कर दीजिए। जहाँ कहीं भाग दिखेगा तो वहाँ पर आपको गुना लेने के लिए कहा है। ठीक है, गुना। अब माइनस का माइनस तो 9 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ गुना है वहाँ पर क्या कर देना है, भाग कर देना है, तो इस जगह पर 3 कर देना। इसको सॉल्व करके 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आपको चेक करना है।
तो चलिए इधर कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15 का 15 प्लस का प्लस, 5 गुना 2 कर देंगे 10 और माइनस 9 में 3 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और माइनस 3 घटा देंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब चिन्ह परिवर्तन, जहाँ गुना दिख रहा है तो उसके जगह इंटरचेंज करना है, जहाँ गुना है वहां पर भाग करना है, और जहाँ भाग है गुना, यानी कहने का मतलब ये जो गुना दिख रहा है यहाँ पर आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है, और जहां यहाँ पर भाग दिख रहा है तो उस जगह पर क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना। बस इतना ही करना है और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोनों जगह चिन्ह परिवर्तन करना था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में श्रृंखला में कह रहा है कि श्रृंखला जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से एक बात तो पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर Z है, फिर Y है, उसके बाद X है, उसके बाद W है, तो ठीक है, इस तरीके से हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन यह है कि देखिए Z को यहाँ से आगे करके क्या किया, यहाँ पर Y किया, Y को इसी प्रकार से आगे करके यहाँ पर X किया, उसी प्रकार से X को आगे करके यहाँ पर W किया, तो उसी प्रकार से W को इस जगह से आगे करके हम लोग किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, V आ जाएगा। जब घट रहा है तो ऊपर में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो ऊपर में भी आएगा, तो ये बात तो हम लोगों का क्लियर हो गया किसमें किसमें, इस जगह पर भी है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी, देखिए ये वाला ऑप्शन हम लोगों का, अच्छा हाँ, तो भी तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, छटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से गोल आकृति जहाँ पर है तो गोल आकृति तो उसी जगह पर, यहाँ पर है गोल आकृति तो इसी जगह पर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेन अब त्रिभुज पे चलिए कि त्रिभुज देखा जाए तो त्रिभुज की अगर बात किया जाए ना, तो एक बार अगर त्रिभुज को उसने इधर से लिया तो एक बार त्रिभुज क्या कर रहा है, इधर से, फिर इधर से त्रिभुज लिया, फिर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, इधर से कर रहा है, फिर इस बार इधर से कर रहा है। अगला जो त्रिभुज आएगा तो हम लोगों के सामने किधर से जाएगा, तो देखिए त्रिभुज हम लोगों के सामने अगर बात किया जाए दोस्तों, तो त्रिभुज अगर इधर से, तो इस बार हम लोगों का त्रिभुज इस जगह पर किधर से आ जाएगा, ई साइड से आ जाएगा। तो ई साइड से आएगा तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया ऐसा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल ये सब कोई आकृति नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर जिसको कंफ्यूजन है कि जेड को उसने आगे बढ़ाकर यहाँ पर वाई कर लिया, वाई को आगे बढ़ाकर यहाँ पर एक्स किया, एक्स को आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू को जैसे ही आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, भी आएगा। इस कोना पे भी आएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया। अब बात करेंगे जैसे कि जीरो, तो हम लोगों के जैसे गोला दिया है तो इस प्रकार से गोला यहाँ का। अब देखिए एक बार त्रिभुज को इधर से इधर किया, तो फिर मतलब जैसे सीधा था तो उसको मिरर इमेज लगाया एक तरीके से, मान के इस तरीके से किया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों का किधर से हो जा रहा है, इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने इधर से। तो अगला अगर ऐसे भी ले सकते हैं अल्टरनेट की, एक बार इधर से एक बार इधर से, फिर हम लोगों के इधर से इधर, तो अगला जो आएगा सर त्रिभुज हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ई साइड से आएगा। तो ऐसा अगर देखा जाए हम लोगों के सामने इस तरीके का, देखिए ना किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ना, ये देखिए इस जगह पर ले लेते हैं, यानी कि देखिए जैसे इधर से त्रिभुज है तो फिर हम लोगों का इधर से, और इस तरीके का करने वाला कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर देखिए यही वाला सही होगा, बाकी हम लोगों का कोई ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। इसमें देखा जाए कि त्रिभुज जैसे, अच्छा एक मिनट यहाँ पर देख लिया जाए। जैसे त्रिभुज यहाँ था तो एक बार त्रिभुज इधर से किया, ठीक है, उसी प्रकार से इधर से किया, और उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए वो तो जिस जगह पर है उसी जगह पे खाली इधर से क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब अच्छा अल्टरनेट पे लेते हैं तब जाके आपका क्लियर होगा। रुक जाइए, यहाँ से अगर डायरेक्ट ले लीजिए इस पे चल जाइए, देखिए एकदम उसी तरीके का आया, और उसी प्रकार से आगे जो आएगा फिगर दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा तब ना गलती हो रहा था, इस जगह पर आएगा, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला सही होगा। हमने यहाँ पर कंफ्यूजन करके सी कर दिया था, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अल्टरनेट चलाए तब जाके क्लियर हुआ कि हाँ इस तरीके से चले। जैसे देखिए इस फिगर को यहाँ से अगर इस त्रिभुज को देखें ना उठाकर इस पे, तो हम लोगों का वैसा क्या है, यानी इस त्रिभुज की बात किया जाए, देखिए यहाँ से अगर इस त्रिभुज पे चलेंगे तो हूबहू वैसे का वैसे रखा है, इस तरीके से होगा। यानी अल्टरनेट सीरीज दिया था, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर रहा था, थोड़ा समझ लीजिए। हमसे थोड़ा सा समझने में इधर से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको गलत आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार हमने देखा है इस टाइप के क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि 2000 का कोड आपको क्या लेना है। यहाँ पर देखिए जरूरत पड़ेगा 2000 का कोड आपको कुछ भी नहीं, 6 याद रखना और 1900 का। सबसे देखिए ज़्यादा जो पूछा गया यही 2 सवाल पूछा गया है। एक 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों 0 और 2000 का कोड होता है 6। और एक बात अब यहाँ से स्टार्ट करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाएगा जनवरी और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने दिसंबर। तो जनवरी का ऐसे याद रखेंगे, देखिए कोड क्या होता है 0, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 336, उसके बाद 146, 25 और 0 क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके बीच में सब महीना, जितना भी महीना है ना सबको कवर कर देगा। ये जितना महीना है सबको कवर कर दिया, जनवरी से लेकर, बस इतने सा याद रखना। बस मुश्किल से आप 2 सेकेंड में इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लेंगे अगर इतना बात आप याद कर लेते हैं कि सर ये हम लोगों का वर्ष का कोड और महीना का कोड। अब जो बात उसने कहा है उसको उठाइए और कर लीजिए। जैसे 1 मार्च कहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 1 मार्च उठा लेंगे तो 0 आगे में कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, 2 अंक में ले लेते हैं। उसी प्रकार से मार्च का कोड, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 03 लिख दे। देखिए हमने कैसे किया 06 मार्च। उसी प्रकार से आखिरी का 2 अंक लिख देते हैं, 20 को आखिरी का 2 अंक लिख दे, एकदम कोई सा भी, जैसे 1930, 1940, 1950 कुछ भी आ सकता है, तो 2 अंक आखिरी का लिख देते हैं। और यही 20 में आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1900 से शुरू होगा क्योंकि 1900 शताब्दी वर्ष, 1901, 1902, 1903, 1904 इस प्रकार से चलेगा। तो 1920 तक में कितना लीप वर्ष आएगा, तो आखिरी का जो 2 अंक होता है उसमें क्या करते हैं 4 से भाग लगा देते हैं। जैसे 20 आखिरी का जो 2 अंक है इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 आएगा। तो यहाँ पर कट गया, तो आपका जो इधर भागफल हम लोगों के सामने 5 आया, इसी से हम लोगों का मतलब है, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे 05 लिख देंगे। इसमें क्या देखेंगे 05 हो गया। और देखिए 2000 का कोड तभी बताए कि यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस अब जोड़ दीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर है। कुछ भी नहीं है, बाकी ये सब बात आपका बेसिक बात है। हमने क्लियर कर दिया कि प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे मुश्किल से चंद सेकेंडों में। तो 6 3 9 5 14 अच्छा क्या हो जाएगा, इधर से जोड़ते हैं 6 3 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 6 20, करीब 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, तो 2 2 4। अच्छा यहाँ पर गलती तो नहीं, अच्छा गलती तो हो ही गया। जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पर, अच्छा 0 1 ना होगा, आपने 6 लिख दिया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको 1 लिखना होगा ना, अरे शुरू कर रहे हैं यहाँ से, देखिए 1 मार्च है ना, इसमें क्या है 1 मार्च से शुरू कर रहे थे, 1 तो लिखना होगा ना। यहाँ पर हमने 6 का लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक बार फिर से देख लिया, अगर कंफ्यूजन हुआ तो 03 किसका लिखे, तो मार्च के लिए 03, ये जो 03 लिखे मार्च के लिए, ये 20 कहाँ से लिखे, तो आखिरी का 2 अंक लिखे। ये 05 कहाँ से आया, तो आखिरी के 2 अंक जो 20 है, इसमें आखिरी में जो 2 अंक रहता है 1920, जैसे 1930, 1940 या 1901 2 3 4 5 कुछ भी रहे, कुछ भी ठीक ना, उसमें 4 से भाग लगाकर तो इधर जो भागफल बचेगा तो वही लिखते हैं। तो 5 और 6 कहाँ से लिखे, तो हम लोगों का 6 जो है वर्ष का कोड होता है। अब जोड़ते हैं, तो इधर जोड़ेंगे 3 1 4, तो 4 और हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। इस जगह पर रुक जाइए, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15। लेकिन 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 3 14 1 15, करीब 5 हासिल रहा है 1, तो 2 1 3, तो 35 हो गया। इसी 35 में आप क्या कर देंगे दोस्तों 7 से भाग लगा देंगे, तो जैसे ही 35 में 7 से भाग लगा देंगे तो हम लोगों का 0 हो जाएगा। और 0 कौन सा दिन होता है, तो रविवार होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। देखिए हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, वरना देखते ही आंसर हो जाएगा, चाहे कुछ भी पूछे 1 मार्च 2 मार्च या 2 फरवरी 4 फरवरी कुछ भी पूछ सकता है। बस इतना सा याद कर लीजिए, आपका आंसर देखते ही क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। 0 336, उसके बाद हम लोगों का 146 25 0 35, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा कोड हो गया। 2000 का कोड 6 याद रखिए, 1900 का कोड 0 याद रखिए, बस क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल देख रहे हैं यही 2 वर्ष में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, रविवार होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए इसको जल्दी से निपटारा कर देते हैं।
जैसे उसने लिखा है यू, देखिए देखते ही आंसर होगा एकदम, इसमें तो कुछ समय ही लगेगा। सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, क्यू पी ओ, इसमें 1 सेकेंड, मुश्किल से 1 सेकेंड लेंगे। ये तो हम लिख कर रहे हैं ना, वहां पर स्क्रीन पर देखेंगे ना तो 1 सेकेंड में कर देते। आई एच, उसके बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्यों 1 सेकेंड में कर देंगे सर, जरा वो बात हमें बता दीजिए। देखिए पहला लेटर उठाएंगे ना, यू से अगर चलेंगे क्यू पे तो कितना लेटर किया है, तो -4 लेटर। उसी प्रकार से क्यू से चलेंगे, इस पे क्या क्या है, 4 लेटर का कमी। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो 4 लेटर का कमी। उसी प्रकार से आगे जैसे ही हम 4 लेटर का कमी कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, ई होगा। और ई वाला देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसीलिए हम बोले कि मुश्किल से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, जैसे जैसा दिमाग वहाँ काम करेगा वैसा आंसर। ई वाला देखिए ना, एक ही ऑप्शन स्टार, बाकी इसमें ई नहीं है, इसमें भी ई नहीं है, इसमें 4 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का ई ही ना होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं हमको एक एक चेक करके बताइए, तो आप कर लीजिए, इसमें क्या लगा है। टी से आप चलेंगे देखिए पी पे, तो वही का भैया रचा है 4 लेटर। उसी प्रकार से इस पे चलेंगे तो 4 लेटर। उसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो 4 लेटर। एच में जैसे ही 4 लेटर हम लोग घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का एच में 4 लेटर घटाएंगे तो डी हो जाएगा। तो देखिए ई, उसके बाद डी, इस तरीके से चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने फिर से, देखिए ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम देखा एक एक सेट में देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें होता है कि टाइम टेकन ज़्यादा लेता है कि एक एक ऑप्शन चेक करना। बहुत सारा कहता हो तो जाए करेगा, हो जाएगा नहीं, आपको कम समय में करना है ना, क्योंकि वहाँ समय चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसको उठा के कौन जल्दी से सॉल्व कर पाता है। अभी बताएं कि पहला ऑप्शन को उठाएंगे और रखेंगे, जैसे इस जगह पर ले लेते हैं 12, उसके बाद प्लस, तो प्लस का प्लस यहाँ पर लिख देंगे 18। उसके बाद गुना, तो गुना की जगह भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है। और 24 जहाँ भाग है वहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, अब बराबर 19 है। देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो 24 में 18 से भागा देते हैं, देख लेते हैं एक बार करके हो रहा है क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 18, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 6 हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा, अब बराबर क्या करना है 19 करना है। तो चलिए देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 चौक यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 6 तिया 18, 6 चौक 24। ये तो 4 से कट भी नहीं करेगा 6। पहला ऑप्शन कोई काम का नहीं रहा है, इसको हटा लीजिए, ये कोई काम का नहीं कर पाया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो इस पे इसको चेक करके देखिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 12, उसके बाद इसमें यही जहाँ प्लस दिखेगा वहाँ पर गुना। अभी बताएं जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, गुना कर लीजिए। तो प्लस की जगह अगर हम गुना कर देते हैं और जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12 गुना 18 करेंगे और इधर 24 या प्लस माइनस करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। आप देखिए गुना करने से 12 गुना 18 बहुत ज़्यादा, क्योंकि बराबर के उस पार में 19 ही लाना है। तो यहीं से पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं। अब चलते हैं तीसरा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, उसके बाद जहाँ पर लिखा है भाग, तो भाग के जगह पर आपको यहाँ पर ठीक है, यानी कि जहाँ प्लस दिखेगा वहाँ पर भाग लेना 18, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, ठीक है 24। उसके बाद अच्छा हाँ प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, ठीक है। और जहाँ कहीं प्लस दिखेगा प्लस के जगह पर भाग, और भाग के जहाँ भाग दिख रहा है तो वहाँ पर क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कर देना है। देखिए ना प्लस के जगह पर उसने कहा है जहाँ कहीं आपको प्लस दिख रहा है वहाँ भाग, और भाग के जगह पर आपको प्लस, और माइनस क्या करना है 3 करना है, और देखना है 19 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए 12 में 18 ऐसे भाग दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 12, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 18, 12 18, गुना में इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, अब प्लस इधर देखिए 6 में से इसको भी ले लीजिए 6, माइनस क्या कर लीजिए दोस्तों 3 कर लीजिए। अब इसको कटा के देखिए 6 माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। इसको कटा लेते हैं, देखिए यहाँ पर कटेगा 6 से 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और 6 तिया ई क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, और 3 अठे ई कट जाएगा, तो 3 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों 24, 3 से इधर हो जाएगा 8 दूना आपका 16 हो जाएगा,
अब प्लस का प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कीजिएगा तो आपका 19 हो जाएगा। देखिए 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 3 घटेगा 19। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो देख रहे हैं आजकल कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करना क्या था, यानी हम पहले क्लियर कर देते हैं, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं इस टाइम। जहां भाग दिख रहा है, भाग के जगह पर आपको प्लस करना है और प्लस के जगह पर भाग, यानी जहां प्लस देख रहे हैं वहां पर भाग कर दीजिए और जहां भाग दिख रहा है वहां पर, यही दोनों को चेंज करना है, यानी उसके जगह पर भाग और भाग के जगह प्लस। वही काम किए, देखिए भाग के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर भाग। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी निपटारा कर देते हैं। एकदम देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। यानी एज वाले सवाल दिया है, कह रहा लीला और उसकी माँ की आयु। तो इस जगह पर अगर बात किया जाए, लीला को लिख लिया जाए, यहाँ पर क्या कर लिया जाए दोस्तों लीला, इधर हो जाएगा लीला। हाँ ऊपर लिखेंगे तो फिर दिखते हैं ना, वहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, चलिए यहीं पर लिखते हैं लीला, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने उसका माँ हो जाएगा। तो लीला और माँ है, दो लोग हैं, उसका अनुपात दिया है उसने 3 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है, ठीक है 3:8 में दिया है। और कह रहा है कि लीला के जन्म के समय उनकी माँ की आयु क्या है दोस्तों 25 वर्ष है। तो देखिए अगर उन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 25, देखिए ना अगर लीला अभी जन्म ले रहा है और माँ है उसका, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सीधी सी सवाल है कि लीला और उसकी माँ की आयु क्या अनुपात 3:8 है। तो कह रहा है लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु क्या होगा, माँ की आयु 25 वर्ष थी। तो ठीक है, अगर जिस समय लीला जन्म लिया तो उस समय उसका माँ क्या है दोस्तों 25 वर्ष है, यानी कि जिस समय उसने जन्म लिया, लीला जिस समय जन्म लिया तो उसका माँ क्या है 25 वर्ष है। तो ठीक है, अनुपात में जो अंतर होगा वही अंतर हो जाएगा उसका वर्ष में। तो यानी कहने का मतलब देखिए 8 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का हो जाएगा। ये 5 कहाँ से आया तो क्लियर कर देते हैं, 3 और 8 का अंतर लिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और 5 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे, इधर अनुपात 1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये देखिए ये वाला 5 इसको काट देगा तो अनुपात 1 का मान निकल गया। उसने कहा है कि उसकी माँ की आयु, तो उसकी माँ की आयु निकाल दीजिए, माँ कौन सा है, तो ये वाला माँ है, यानी माँ में क्या कर लीजिए, माँ में क्या कर दीजिए दोस्तों 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 8 पंजे क्या हो जाएगा आपका 40 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। देखते ही आंसर हो जाएगा, बस अर्थ है आपको समझना होगा किस टाइप का क्वेश्चन आए। तो क्या लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु दे दिया है कि वर्तमान अभी जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया उसने, ये आयु जो दिया है क्या दिया है हम लोगों का वर्तमान में दिया है। वर्तमान में ये दोनों का अनुपात 3:8 है। तो ठीक है, तो उसकी जब माँ जन्म ले रहा है तो उस समय वो 25 वर्ष का है। तो ठीक है 25 वर्ष उसकी माँ, तो इसका अर्थ है दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, तो अनुपातिक अंतर चलेगा, 8 3 का अंतर 5 हो जाएगा, कटा लेंगे 1 बराबर 5। तो उसकी माँ की आयु पूछा है तो माँ में गुना कर दीजिए, तो जैसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये भी देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं होगा। यानी कि देखिए इस बार अगर डार्क यहाँ था तो उसने डार्क यहाँ पर किया, यानी इस कोना से इस कोना पे गया, देखिए यहाँ पर क्लियर कर देता, हटाइए, यहाँ से डार्क को क्या किया इस जगह पर, उसी प्रकार से इसमें डार्क को आगे बढ़ाकर इस कोना पर, इस कोना से डार्क बढ़ाकर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वर्ग होगा इस तरीके से इस कोना पे क्या हो जाएगा दोस्तों डार्क हो जाएगा। तो ठीक है पहला ऑप्शन हटा दीजिए, इसमें नहीं होगा। अब मेन मुद्दा इसमें ये देखना है कि एक बार उसने क्या लिया दोस्तों, ये देखिए एक बार यहाँ पर कलर वाला, जैसे हम लोगों का बिंदु का प्रयोग किया, यानी पॉइंट का प्रयोग किया, एक बार खाली, उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए पॉइंट हम लोगों का क्या आ रहा है कलर किया हुआ। तो इस बार जो पॉइंट आएगा हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों खाली पॉइंट आएगा, यानी कि इस बार क्या हो जाएगा खाली पॉइंट आएगा। और खाली पॉइंट वाला देखते हैं किस ऑप्शन में, इसमें देखिए अंदर डार्क वाला है, ये नहीं होगा। इसमें भी देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का डार्क किया, यहाँ पर हम लोगों का जो पॉइंट दिया है यानी बिंदु दिया ये नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। एक बार यदि आप लॉजिक देख लेते हैं आंसर देखते ही हो जाएगा, बस अर्थ इसमें कुछ है ही नहीं है। ये देखिए ना यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, एक बार उसने लिया क्या तो डार्क वाला बिंदु का प्रयोग किया, एक बार ऐसे किया, फिर डार्क वाला अगला जो बिंदु आएगा तो ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है, इस तरीके से पैटर्न को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कथन और धारणा वाले।
27 वर्ष के कारावास ने महिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो ठीक है, देखिए कारावास अगर वो गया, कह रहा है कि 27 वर्ष के कारावास ने महिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो अब देखते हैं इसका धारणा में क्या क्या कहा गया है। जो 27 वर्ष कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति अगर गया तो वहां पर बात हुआ एक हम लोगों का महिर कलाल का, और यहाँ पर कह रहा है कि 27 वर्ष तक जो भी रहेगा वो राष्ट्रपति। ये बात गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ये भी बात गलत हो जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। वहां पर का 27 वर्ष के कारावास में महिर कलाल को, देखिए महिर कलाल हुआ होगा, चुनाव लड़ा या कुछ किया होगा, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति कर रहा है। सभी के लिए जो धारणा दे रहा है कि 27 वर्ष के कारावास में रहेगा तो राष्ट्रपति बनेगा, यहाँ पर महिर कलाल के बारे में कहीं जिक्र नहीं, इसमें भी जिक्र नहीं है, इसलिए ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को भी लपेट देते हैं तुरंत। कह रहा है बी जो है सी का क्या है दोस्तों, देवर है। तो चलिए इसी जगह पर लिख देते हैं, यानी यहाँ पर अगर बात किया जाए बी जो है हम लोगों के सामने सी का क्या है दोस्तों, देवर है। तो बी जो है सी का क्या है, देवर है या साला। अच्छा, तो उसने कहा है कि देवर होगा या साला होगा, तो कोई बात नहीं, पुरुष जेंडर है तो प्लस लगभग करेगा। फिर लिखा है सी जो है ऐप की पुत्री है, यानी सी जो हो जाएगा ये ऐप की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो ठीक है, पुत्री है तो महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस। आगे लिखा है जिसका, देखिए जिसका वर्ड जब भी आता है दूसरे जेंडर के लिए, यहाँ पर जैसे सी और ऐप है ना, तो जैसे कहा जिसका जिसकी ये सब दूसरे के लिए आ जाता, और अगर लिखा रहता तो इसी के लिए चर्चा होता, लेकिन यहाँ पर किसका चर्चा हो जाएगा, ऐप का। कह जिसका केवल हम लोगों का एक क्या है दोस्तों, पुत्री है और एक पुत्र है, तो इसका अर्थ इसका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐप का एक और क्या होगा, इस जगह पर पुत्र होगा। पुत्री तो हम लोगों के सामने सी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का लिखा है ए बी का एकमात्र भाई है, यानी ए जो हो जाएगा हम लोगों का बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकमात्र भाई हो जाएगा। तो ठीक है, ए जो हो जाएगा ये बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकमात्र भाई, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस कर दिए, ठीक है। आगे देखिए सी अविवाहित है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात किया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। इस बात से क्लियर हो गया कि ये और दोनों क्या हो जाएगा, हम लोगों का हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। कौन कौन, ए और सी, क्योंकि बी तो हम लोगों के सामने उसने क्लियर कर दिया है कि बी जो है सी का क्या है दोस्तों, देवर है। तो ये जब क्लियर हो गया, ए बी का एकमात्र भाई है, सी से विवाहित है, ये भी लिखा है लेकिन सी से विवाहित है, यानी सी से उसका विवाह हुआ है। ए का पुत्र जो है हम लोगों का अब क्या हो जाएगा, ए का पुत्र सी के करें, ए का पुत्र सी के भाई से किस प्रकार संबंधित है। तो ए का जो पुत्र होगा कोई, उस सी के भाई से अगर बात किया जाए, ए का मान के चले कि इधर कोई पुत्र होगा तो उस सी का कौन लगेगा दोस्तों, तो हम लोगों का भतीजा या भांजा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ए का जो भी पुत्र होगा तो नीचे जेंडर में गया, तो नीचे जेंडर में गया तो सी का भाई से, यानी इसका ही कौन लगेगा, तो यानी कि इसका ही कौन लगेगा दोस्तों, भतीजा लगेगा। क्लियर है, यानी भांजा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।